जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। एक बच्चे की डिमांड थी कि सर कूलाम का नियम आपने जो पढ़ाया है वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप उसे एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। तो उसकी डिमांड पूरी करते हुए हम लोग कूलाम का नियम फिर से जानेंगे। जैसा कि कक्षा 11 में आपने पढ़ा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसी से रिलेट करके है कूलाम का नियम। तो आइए इसे समझते हैं। जैसे कक्षा 11 में आपने न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसमें क्या था, दो द्रव्यमान थे, यम 1 और यम 2। इन दोनों के बीच की दूरी r होती थी। तो न्यूटन के अनुसार इनके बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल F है, वह इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक इसी प्रकार कूलाम ने भी अपना नियम दिया। ये था द्रव्यमान के लिए, किसके लिए था भाई, ये द्रव्यमान के लिए, जबकि कूलाम का जो नियम था वो था आवेश के लिए। किसके लिए? आवेश के लिए। न्यूटन ने दो द्रव्यमानों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा था, कूलाम ने दो आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा था। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, वैसे ही वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख रहे हो इन दोनों नियमों में काफी समानताएं हैं। तो आइए सबसे पहले कूलाम का नियम लिखते हैं और फिर इसको हम लोग समझते हैं। क्या बनेगा परिभाषा? दो स्थिर आवेशों के मध्य, एक चीज ध्यान देना, कूलाम के नियम में आवेश को स्थिर रखना है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कूलाम का नियम, दो स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, आप मात्राओं के भी कह सकते हैं और परिमाण के भी कह सकते हैं, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तब उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, तब उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें प्राप्त होगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट रखेंगे, तो कांस्टेंट का मान आएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही है कूलाम का नियम। इसका हम फिगर भी बना दे रहे हैं,
मान लीजिए पहला आवेश Q1 है और ये दूसरा आवेश Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है कितनी है, R है। आप फिगर भी जरूर बनाओगे। ये था तब के लिए जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हों, तब हम बगल में लिख दे रहे भी रहे हैं, ये है आपका निर्वात या वायु के लिए, जबकि किसी माध्यम के लिए होगा, ये माध्यम के लिए होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये था कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।